नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है। अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को शपथ लेने वाले हैं और ऐसा बताया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शपथ ग्रहण समारोह में बाहर के किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाएगा। मतलब दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, दूसरे राज्य के बड़े नेता दिल्ली में केजरीवाल के शपथ समारोह में वो नहीं आएंगे। लेकिन इसके बीच एक और खबर सामने आई और वो खबर थी कि आम आदमी पार्टी के सरकार में फिर से वही मंत्री होंगे जो मंत्री पिछली सरकार में थे। और इस खबर के बाद जो स्थितियां बदली है उसको लेके आम आदमी पार्टी के नेता थोड़े परेशान हो गए हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी सुगबुगाहट हुई है और कुछ नेताओं ने जो चुपके से ही धीरे धीरे जो फुसफुसाहट होने लगी है आम आदमी पार्टी के अंदर, उससे एक परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि ये परेशानी तात्कालिक नहीं हो, ये भी हो सकता है कि ये जो आम आदमी पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है वो चर्चाएं तुरंत इंप्लीमेंट न हो, कुछ समय इंतजार करना पड़े। लेकिन परेशानी तो बढ़ गई है और वो परेशानी है एक अनार 100 बीमार की। आम आदमी पार्टी फिर से जीत गई है और केजरीवाल साहब जिन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है वो पहले से कई लोगों का टिकट काट के अपने कुछ नज़दीकी लोगों को टिकट दे रखे थे और उन लोगों की जीत भी हुई। उसके अलावा कुछ ऐसे नेता आम आदमी पार्टी में हैं जो 3 चुनावों में जीत हासिल की है, जिन्होंने लगातार जीत हासिल की। और कुछ नेता ऐसे हैं जो मंत्री बने थे लेकिन उनको बाद में मंत्री पद से हटा दिया गया। तो ऐसे नेता जो हैं इस बार जीत के बाद वो भी दावा कर रहे हैं कि हमको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अब कितने दिन तक इंतजार करते रहेंगे। तो इसके कारण आम आदमी पार्टी में एक फूट पड़ता दिखाई दे रहा है और कई गुट बन गए हैं। सारे गुट अलग अलग तरीके से अपने मंत्री बनने के लिए दबाव डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुआ है, जिसका परिणाम सामने आया है, उसमें ये तो स्पष्ट हो गया कि जो पहले के मंत्री थे वो भी जीत के आए हैं और जो मंत्री बनने की ललक में थे, जिन्हें लग रहा था कि अब हम ऐसे नेता हो गए हैं, मीडिया में हमारे पहचान है, लोग हमें पहचानते हैं, अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि मंत्री बनाया जाए, तो उन लोगों के बीच दो जो खेमा बन गया है, उन लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने 3 सबसे नज़दीकी लोगों को टिकट दिया था। उसमें थे आतिशी, दिलीप पांडे और तीसरे थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के सबसे नज़दीकी नेता माने जाते हैं। उसके बाद आतिशी और दिलीप पांडे भी अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल क्लोज सर्किल में आते हैं। अब इन दोनों नेताओं को टिकट दिया है इसलिए गया था कि विधायक बनाया जाएगा और उसके बाद मंत्री बनाया जाएगा। अब मंत्री बनाने की जो बात हुई है उसमें राघव चड्ढा पहले नंबर पर आते हैं। राघव चड्ढा को मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। हालांकि ये खबर अभी बताई जा रही है, ये बाहर में ये कहा जा रहा है कि जो पहले मंत्री थे वही अब भी मंत्री रहेंगे, मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चर्चा हो रही है कि कुछ मंत्रियों, 1-2 मंत्री को चेंज किया जा सकता है। अब दिल्ली की जो स्थिति है उसमें केवल 7 मंत्री हो सकते हैं और 7 मंत्री जो पिछली सरकार में थे उसमें एक तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं जिनको शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। तो ये 2 बड़े नेता हैं जिनके कद में कभी भी अंतर नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के साथ किसी एक को इन दोनों में से किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की बात छोड़ दें तो दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया आते हैं और मनीष सिसोदिया इस बार भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको बेहतरीन मंत्रालय दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं गोपाल राय। अब गोपाल राय भी अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल नज़दीकी व्यक्ति हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय से ही गोपाल राय इन लोगों के साथ हैं, तो गोपाल राय को भी मंत्री बनाया जाएगा। अब इन 3 लोगों के अलावा 4 लोग ऐसे बचते हैं जिनके मन में एक खटक है। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमें मंत्री नहीं बनाया जाए। उसमें पहला नाम आता है इमरान हुसैन का। इमरान हुसैन को आखिर क्यों लग रहा है कि हमें मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इमरान हुसैन
एक अल्पसंख्यक चेहरा है केजरीवाल के मंत्रिमंडल के, और दूसरी तरफ इस बीच जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम चेहरा दिखाई पड़े हैं वो है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान फिर से रिकॉर्ड वोट से जीते, अच्छी बढ़त ली, और उन्होंने जिस तरह से ये पूरे चुनाव के दौरान जो मैनेज किया है अल्पसंख्यक वोट, जो मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिला है, उसमें अमानतुल्लाह खान को एक चेहरा बनाया गया था। उन्होंने शाहीन बाग के समय प्रोटेस्ट जो हो रहा था, शाहीन बाग में अभी जो प्रोटेस्ट जारी है, उन प्रोटेस्ट में भी कहीं न कहीं अमानतुल्लाह खान को एक चेहरा बनाया जा रहा था, और उस क्षेत्र में होने के कारण अमानतुल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उनमें मदद करते थे। वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय भी ये माना जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान ने इस धरने को आयोजित करवाया है और इसमें कहीं न कहीं उनकी भूमिका है। तो इस को लेके अमानतुल्लाह खान का जो है हौसला थोड़ा बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा बढ़ गया है। अब उनको लगता है कि इस बार हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब केजरीवाल मंत्रिमंडल में दो दो मुस्लिम चेहरा नहीं रखा जा सकता, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी जगह दी जा सकती है। और ऐसे ही 7 मंत्रियों के बीच में 2 मंत्री जो पहले से एक मंत्री हैं इमरान हुसैन और दूसरे अमानतुल्लाह खान को भी लाया जाएगा, तो एक मंत्री पहले वाले हटाने पड़ेंगे और दूसरी तरह से केजरीवाल के जो नज़दीकी लोग हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर एक दूसरे तरह का विस्फोट पैदा हो सकता है। तो ये अमानतुल्लाह खान की महत्वाकांक्षा के कारण इमरान हुसैन के अंदर एक डर पैदा हो गया है, और इन दोनों के बीच अलग से टकराव चल रही है कि किस तरह से किसको एडजस्ट करवाया जाए। इनके अलावा कैलाश गहलोत, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम और सत्येंद्र जैन, 3 और मंत्री हैं जो पिछली सरकार में थे, और इनके बदले अगर किसी को लाया जाता है तो इनके भी समस्याएं हो सकती है। तो ये जो 7 मंत्री हैं, जिसमें से अगर छोड़ दिया जाए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को, तो 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके बदले कहीं न कहीं जिनको एडजस्ट किया जा सकता है। उसमें से भी गोपाल राय इतने नज़दीकी आदमी हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के कि उनको हटाया जाना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में दूसरे स्तर की बात देखते हैं कि जब इन लोगों को मंत्री बनाया जाता है तो उसमें जो लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि और इस बात की मांग कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि हमको भी मंत्री बनाया जाना चाहिए, उनकी लिस्ट भी बहुत छोटी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति हो चुकी है। जैसे अगर अरविंद केजरीवाल के 3 नज़दीकी लोगों की बात पहले कर चुके हैं, जिसमें अतिशी, दिलीप पांडे और राघव चड्ढा हैं, इनके अलावा भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब उन्हें मंत्री पद दिया जाना चाहिए। उसमें एक बड़ा नाम है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज मीडिया में आते रहते हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल जब ईवीएम का मुद्दा उठाए थे तो उस समय भी सौरभ भारद्वाज जो थे सबसे आगे के लाइन में खड़े रहते थे, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बड़ी मदद की इस मामले में। इससे पहले वो मंत्री रह भी चुके हैं। जब 49 दिन की सरकार बनी थी उस समय सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया था और उनको ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जिसके बाद अब दूसरी बार, जब ये दूसरी बार के बाद इस बार भी बड़ी जीत हासिल करके जब सौरभ भारद्वाज विधानसभा में आए हैं तो उनको भी लग रहा है कि अब हमें मंत्री पद दिया जाना चाहिए। उनके अलावा सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती को भी कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन कुछ विवादों के बाद सोमनाथ भारती को फिर मंत्री पद से हटा दिया गया। अब इन लोगों को भी लगने लगा है कि हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया, इतने समय से हम पार्टी में हैं और उसके बाद हमारा जो नेतृत्व की क्षमता है बढ़ी है, हमने बार बार लगातार जीत हासिल की है, और कहीं न कहीं इस जीत में हम लोगों की भूमिका भी है, जो चुनाव की रणनीति मैनेज करने से लेकर दूसरे क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए जाने तक और लोगों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने तक उनकी कुछ बड़ी भूमिकाएं रहती है। तो ऐसे में इन लोगों को लगने लगा है कि अब हमें भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। इनके अलावा एक कस्तूरबा नगर के विधायक हैं मदन लाल वकील हैं, और कई बार अरविंद केजरीवाल के सामने इन बातों की चर्चा हो चुकी है कि अब इस वरिष्ठ नेता को मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ मंत्रालय ही 7 हैं
तो उसमें मंत्री किसे बनाया जाए और किसे छोड़ा जाए। तो इस बात को लेके आम आदमी पार्टी में कई गुट बन चुके हैं और वो गुट ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी इतनी बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी में बगावत हो जाएगा और उसके बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, अलग अलग गुट के लोग पार्टी छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद जब ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाएगा और फिर से वो मंत्री बन जाएंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से पिछली सरकार के समय में धीरे धीरे इनके कुछ विधायक अलग होते गए थे और कुछ विधायकों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया था, उसी तरह से इस बार भी आम आदमी पार्टी में बगावत होना शुरू हो जाएगा और कुछ विधायक अपने गुटों के साथ इधर उधर झांकना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि जब हमें मंत्री बनना ही नहीं है तो दिल्ली में अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है और ऐसी संभावनाएं कम ही दिखाई पड़ रही है। इन लोगों को भी ये लगता है कि अब इस बार तो जीत गए, अगली बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार बनाना, तो इस बार ही जितना फायदा उठाना है उतना उठा लेना चाहिए। मंत्री का पद मिल जाएगा तो कम से कम अपना कद बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक अव्यवस्थित तरीके से कहीं न कहीं विरोध के सुर उठने लगे हैं और अरविंद केजरीवाल को अब लंबे समय में इसको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी के अंदर बगावत होना लगभग तय है। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।